हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से ड्रीम लाइव इन्फोटेक मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे एक और जावा की सीरीज में आज मैं डू वाइल लूप लेके आया हूं और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू यूज डू वाइल लूप, हाउ टू राइट जावा प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सबसे पहले ये देखते हैं, 2 लाइन का थ्योरी है। हम देखते हैं कि डू वाइल लूप होता क्या है, राइट। तो डू वाइल लूप क्या कह रहा है कि डू वाइल लूप, दिस लूप इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ नीड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। मतलब अगर किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, मान लो कि ग्रुप में 2-3 स्टेटमेंट है या सिंगल स्टेटमेंट है, उसको हमें कंटिन्यू क्या करना है, रिपीट करना है ना। तो एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, जब तक ये रिपीट कब तक होगा, जब तक कि उस जो अभी हम कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो तब यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। सेम तो अगर ऐसा आपकी रिक्वायरमेंट है, इस पर्पज से आप अगर कोई प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो आप डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन इज फॉल्स, सेकेंड पॉइंट, इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो रिपीटिशन विल बी स्टॉपेड। तो जो प्रोग्राम रिपीट हो रहा था, जो प्रोग्राम रन हो रहा था, वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। एंड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कम्स आउट ऑफ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के आप सिंटेक्स में जो भी आप जो बॉडी में जो आपने लिखा है कोड, वो आपका रिपीट होना बंद हो जाएगा। कब, जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना। अब आप बोलोगे कि फॉर लूप में भी तो हम यही काम कर रहे हैं, वाइल लूप में भी हमने ये किया। देखो यार, थोड़ा सा क्या है कि वाइल लूप में और डू वाइल लूप में ये डिफरेंस है कि वाइल लूप में आप क्या करते हो, पहले कंडीशन डिफाइन करते हो, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हो, है ना। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में सबसे पहले आप स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हो, देन उसके बाद कंडीशन चेक करते हो, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो आपका कंडीशन फॉल्स है, उस केस में तब भी आपका स्टेटमेंट सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा। बट वाइल लूप में क्या होता है, अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट एक भी टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो ये कॉमन सबसे बड़ा डिफरेंस है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। ओके, तो हम सबसे पहले डू वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि डू सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं, डू का करली ब्रैकेट हमने ओपन किया, करली ब्रैकेट क्लोज किया, है ना। तो ये हमारा डू का बॉडी है। इस बॉडी में आप अपना स्टेटमेंट डिफाइन करोगे, राइट। स्टेटमेंट आप यहाँ डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद आप वाइल डिफाइन करते हो और यहाँ पे सेमीकोलन हम देते हैं। जबकि आप वाइल लूप जब आप यूज कर रहे थे तो वहां पे सेमीकोलन यूज आप नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको वाइल कंडीशन, ये जो वाइल जब हम डिफाइन करते हैं और ये ब्रैकेट जो यूज कर रहे थे, इसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या है, बॉडी आपका पहले ही डिफाइन है, देन उसके बाद आप वाइल यूज कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे इसलिए टर्मिनेटर लगा रहे हो। तो ये हमारा डू वाइल लूप का सिंटेक्स है कि इस डू में आप अपना स्टेटमेंट डिफाइन कीजिए, उसके बाद वाइल यूज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं, राइट। तो चलो मैं देखता हूँ इसको अपने प्रोग्राम के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ। मैं आ गया नेटबिन्स में। नेटबिन्स में मैं अपना सबसे पहले एक क्लास बनाऊंगा। क्लास बनाने के बाद क्लास का नाम मैंने रखा डू वाइल लूप। चलिए, हमारा क्लास बनके तैयार है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बस एक सिंपल प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाएंगे। ओके, हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अपना एक मेन मेथड हमने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करते हो, एक वेरिएबल बनाते हो। हमने एक वेरिएबल बनाया, बट इस वेरिएबल के अभी तक कोई हमने वैल्यू नहीं दिया है, तो मैं दे देता हूँ x की वैल्यू 1, है ना। तो उसके बाद आप डू यूज करोगे, डू के बाद करली ब्रैकेट ओपन किए, करली ब्रैकेट क्लोज किए, राइट।
कल उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे वाइल लूप यूज करोगे, देन सेमीकोलन, आप टर्मिनेटर यूज करोगे, सेमीकोलन कह सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दिया। प्रिंटलन करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे सिंपल एक्स को प्रिंट करवा देंगे। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे एक्स प्रिंट हो जाएगा भाई, 1 से 10 तक कैसे प्रिंट हो सकता है? तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि इस तरह से आप एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, एक्स प्लस प्लस 1, जो जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में फॉर लूप वाइल लूप में भी बताया है कि ये क्या करता है, एक्स प्लस प्लस यूज करने के बाद आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देता है, किससे, 1 से। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ वाइल लूप में। वाइल लूप में आप क्या करो, कंडीशन डिफाइन करोगे, अगर x की वैल्यू लेस देन है कितना, 10, अगर 10 से x की वैल्यू लेस देन है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर जब ये, अब सोचो आप, ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक x की वैल्यू लेस देन 10 होगी। इट मीन्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 1 से लेके 9 तक प्रिंट करेगा। अब 10 प्रिंट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या दिया है, x इज लेस देन 10, तो x इज लेस देन 10, तो ये 10 से तो लेस देन ही रहेगा ना। तो अगर आपको 10 तक जाना है तो यहाँ पे इक्वल यूज करना होगा, x इज लेस देन इक्वल 10। अब ये इक्वल तक जाएगा, लेस देन साथ साथ इक्वल को देख कर, मतलब 10 से 10 तक भी ये लेके जाएगा। उसके बाद आपका जो आउटपुट होगा वो अभी यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवा सकते हो इजीली। होपफुली देखते हैं प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। चलिए, तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, और एग्जीक्यूट होने के बाद आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक ये प्रिंट करके हमें दे दिया है। तो ये होता है डियर डू वाइल लूप। इस तरह से आप डू वाइल लूप को यूज कर सकते हो। इनके अगर आप वाइल लूप ही होता ना, तो वाइल लूप में क्या होता है, ये कंडीशन जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये कंडीशन हम पहले देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। राइट, उस केस में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका बॉडी जो है, स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कोड वहीं पे आपका टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन डू वाइल लूप के केस में क्या है कि डू वाइल लूप में आप क्या करते हो, पहले स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हो, कंडीशन बाद में चेक करते हो। इट मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो एटलीस्ट एक बार आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डू वाइल लूप समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं स्पेशल आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह का भी डाउट होगा प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, है ना। चलिए, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।